आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 5 फूल ही फूल भाग 2 कालांश 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले भाग में फूल ही फूल के बारे में जाना, फूल अनेक प्रकार के होते हैं और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। जब भी हम बगीचे में जाते हैं, चारों तरफ फूल देखते हैं तो हम खुशी से नाचने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपने माता पिता को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार जब हम बगीचे में जाते हैं तो फूल को देखते हैं, फूल को देखते ही हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फूलों में हमने गुलाबी रंग के फूल, जल में खिलने वाले फूल, पीले रंग के फूल और अनेक प्रकार के फूलों के बारे में जाना। उनमें हमने जाना गुलाब के बारे में, और ऐसे तो फूल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फूल है वो है गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल और कमल का फूल। ठीक है, गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है और जो खुशबू से भरपूर होता है। इसकी पंखुड़ियाँ से इत्र बनता है और गुलकंद बनता है। इसी प्रकार दूसरा फूल है कमल का फूल। कमल का फूल पानी में खिलता है और इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और इससे सब्जी भी अच्छी बनती है। कमल का फूल सरस्वती माता का प्रतीक चिन्ह है और वह सरस्वती माता इसके ऊपर बैठती है या विराजमान होती है। आज हम दूसरे भाग में मधुमक्खी के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ साथ में फूल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसका भी हम उपयोग करेंगे, और हमारे जो फूल है वो फूल हमारे क्या काम आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मधु का मतलब होता है शहद, मक्खी का मतलब होता है मक्खी। ठीक है, मधुमक्खी यानी मधुमक्खी से भरा हुआ जाल। ठीक है, और मधुमक्खी क्या बनाती है, शहद बनाती है और वह फूलों को रस चूस कर अपने पेट में एक छोटी सी थैली में भर लेती है और वह पेट जो रस होता है वह धीरे धीरे पतला होता रहता है और बाद में वह शहद बन जाता है। हम भी कहीं पर भी जाते हैं तो पेड़ों के ऊपर, घरों के ऊपर छत्ता लगा होता है और वह छत्ता धीरे धीरे वह पूर्ण निर्माण करने के बाद वह उड़ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वह शहद बन जाता है। फूलों का उपयोग माला बनाने के लिए किया जाता है और फूल का जो चित्र है वो रंगीन बहुत सुंदर होता है। वो फ्रॉक, कप और अनेक प्रकार के स्थान होते हैं जहाँ पर मतलब है ना फूल के चित्र बने होते हैं। जैसे कि पर्दों पर, दीवार पर अनेक प्रकार की चीज़ें होती है जिसके ऊपर फूल बने होते हैं, जिससे कि हम कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं। आज हम देखते हैं कि चाहे वो पर्दा हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे कप हो, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम फ्रॉक पर देखें, चाहे कोई भी वस्तु हम देखते हैं, जैसे हम फूल देखते हैं तो उस फूल को देखकर हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। जैसे कि एक कप है, कप सिंपल होता है लेकिन उसको हम खरीद नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर यदि हमने फूल की डिज़ाइन बना दी तो हम फूल को देखकर आसानी से हम वह वस्तु खरीद सकते हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक कार्यों में, उत्सव में और इत्र बनाने में और सामाजिक आयोजन में, सरकारी कार्यक्रम में, जन्मदिन के अवसर पर और अनेक प्रकार के मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। कई तरह के होते हैं फूल, हमारे कई काम आते हैं और फूल से कई जीवों का जीवन का आधार है और मधुमक्खियाँ शहद बनाती है। आज हमने ये सीखा कि
फूल ही फूल हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है, इसके बारे में हमने आज हम राजस्थान का राज्य वृक्ष रोइडा के बारे में अध्ययन करेंगे। रोइडा वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है और सब पेड़ों में से सबसे श्रेष्ठ रोइडा है। रोइडा के फूल बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं और सभी फूलों में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और इसके बाद यदि इसका उपयोग हम फूलों से बने चित्र, तकिया, रजाई, कंबल, पर्दे, बालकोनी और अनेक स्थानों पर फूलों के चित्र बने होते हैं। इनकी जानकारी हम कहीं से भी ले सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है अपने घरेलू जो सामग्री होती है उसमें हम इसका उपयोग के काम में लेते हैं। फूलों में हमने गुलाबी रंग के फूल, जल में खिलने वाले फूल, पीले रंग के फूल और अनेक प्रकार के फूलों के बारे में जाना। उनमें हमने जाना गुलाब के बारे में और आज हमने अनेक प्रकार के फूलों का अध्ययन किया।